morning student, welcome to back mathematics class. In last lecture we see the exercise 3.4. We complete question number 3, question number 1 and question number 2. Now in today's lecture we see the question number 4, and after the completion of question number 4 the exercise will be completed. ठीक है? Okay students, question number 4 में क्या दिया है? Reduce each of the following differential equations to the variable separable form. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और एंड हेंस सॉल्व. क्या करना है? जो भी आपको इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको रिड्यूस करना है स्टूडेंट्स. रिड्यूस करने के बाद उसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाना है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के बाद उसको सॉल्व करना है. देखो ये एग्जांपल और इसके पहले भी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए थे स्टूडेंट, उसमें ये डिफरेंस है कि एक्स और वाई सेपरेट था. यहाँ पे सेपरेबल है क्या? नहीं है. एक्स और वाई कंबाइन है. तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगी मेरी कि मुझे एक्स और वाई सेपरेट करना है. एक्स और वाई सेपरेट करना है. एक्स और वाई एक बार सेपरेट हो गया स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और फिर उसको सॉल्व करना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. तो ये एग्जांपल स्टूडेंट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट एज इट इज जो है वो लिख रहा हूँ dy by dx इक्वल टू cos x प्लस y. कंबाइन में ये x प्लस वाई है, तो मैं इसको y इधर तो शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये फंक्शन है x प्लस वाई. ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स x प्लस वाई विच इज इक्वल टू u. क्या पुट कर रहा हूँ? x प्लस वाई विच इज इक्वल टू u. अभी इसका डेरिवेटिव, देयरफॉर x का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट? dy बाय dx विच इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x du बाय dx. तो यहां पे मुझे dy बाय dx की वैल्यू दी है, तो मैं यहां से दैट इज dy बाय dx की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूं स्टूडेंट्स. dy बाय dx कितना आएगा? du बाय dx माइनस 1. ये वैल्यू मुझे कौन सी मिली स्टूडेंट्स? dy बाय dx की वैल्यू. तो ये dy बाय dx की वैल्यू आपको यहां पे पुट करना है. ठीक है? मैं इसको अगर इक्वेशन 1 दे रहा हूं तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा. ये तो एग्जांपल था ना. इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या होगा स्टूडेंट? देखो dy बाय dx की वैल्यू ये है du बाय dx माइनस 1. ठीक है? cos x प्लस वाई इंस्टेड ऑफ x प्लस वाई, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू u. तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली cos u आएगा स्टूडेंट्स. अभी क्या करना है? देखो ये m dx प्लस n dy में लाने के लिए du बाय dx इक्वल टू, मैं ये 1 इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? cos u हो जाएगा. अभी इसको m dy प्लस n dx में लाने के लिए एक dx इधर शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस cos u, क्योंकि इसमें 1 रहता है ना, इंटू 1, और ये dx इधर शिफ्ट कर लो. ये अभी m dx, यहाँ पे du नहीं लिखा है मैंने, अभी ये m dx प्लस n dy में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया. अभी इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टेप ये. यहाँ पे लिखना है ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट. इंटीग्रेशन करने के बाद स्टूडेंट्स क्या मिलेगा मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos u du equal to integration of 1 dx. So students, we know that the formula of 1 plus cos x. What is the formula of 1 plus cos x? 2 cos square x by 2. यहाँ पे u है इसलिए u by 2 आ जाएगा. du ये as it is रहने दो, integration of 1 dx. Now take 1 by 2 before the integration of sign. 1 upon cos square u by 2. We know that the formula of 1 upon cos square x कितना आता है? sec square u by 2 du which is equal to integration of 1 dx. What is the integration of sec square x? Integration of sec square is tan x. So here integration of sec square x by 2 which is tan u by 2 upon 1 by 2, isn't it? Integration of dx x plus c.
अभी देखो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, tan u/2 which is equal to x plus c, therefore, ठीक है, वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, u की वैल्यू ये है, इसको मैं इक्वेशन 2 भी दे सकता हूं, u की वैल्यू x plus y है, therefore tan वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ u x plus y upon 2 which is equal to x plus c, this is, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन 2 से मैंने वैल्यू ली है, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, क्या हो गया ये स्टूडेंट्स, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 4 डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको लाना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके आपको इस फॉर्म में लाना है, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और उस फॉर्म में लाने के लिए उसको सॉल्व करना है, तो वो उसका जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, इसको लिख लो आप। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया आपको x माइनस वाई होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, x माइनस वाई होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एग्जांपल एज इट इज लिख दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे पुट x माइनस वाई जो है उसके लिए मुझे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस वाई विच इज इक्वल टू u, ठीक है, दैट इज, और ये u इधर शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, वो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद dy की वैल्यू निकल जाएगी, तो u को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये होगा x माइनस u इक्वल टू dy बाई डी एक्स, हो गया। तो दैट इज x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस du बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट यहां से आपको कौन सी वैल्यू मिल गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई और x माइनस वाई की वैल्यू u मिल गई, तो ये दोनों वैल्यू आपको पुट करना है स्टूडेंट इक्वेशन 1 में। ओके, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 x माइनस वाई की वैल्यू u है, तो यहाँ पे आएगा u स्क्वायर dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है 1 माइनस du बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, इजंट इट। उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये आएगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर du बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, मुझे m dx प्लस m dy लाना है, तो और ये इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आएगा u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस है तो इधर माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे u स्क्वायर du बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे मैं dx इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये dx आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी यू। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग, ये हो गया अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आएगा स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट डिनोमिनेटर यूज करके, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी यू। देखो क्या किया मैंने, ये एडजस्टमेंट न्यूमरेटर में यूज किया, अगर मैं माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल करता हूं तो वी गेट न्यूमरेटर u स्क्वायर। ओके, सो इंटीग्रेटिंग विद दिस बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आता है, x आता है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं इसको सेपरेट लिखता हूं तो ये दोनों के डिवाइड में ना, तो ये आएगा 1 du प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी यहाँ पे ए स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मैंने इंटीग्रेशन भी लिया था स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो मैं इसको कांस्टेंट टर्म लिख रहा हूँ c1 क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। उसके बाद x इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन u
प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, ये आता है 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ u माइनस a अपॉन u प्लस a प्लस c1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, देखो x इक्वल टू u, पुट द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? u की वैल्यू है x माइनस वाई, मैं यहाँ पे x माइनस वाई लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे a कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ही नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा a बाई 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लो, u की वैल्यू क्या है x माइनस वाई माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a प्लस c1। हो गया स्टूडेंट्स? अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे ये c1 जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये माइनस c1 आ जाएगा, ये x तो कैंसिल हो गया, ये माइनस y लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू a बाय 2 लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a। हो गया ये? अभी 2 से 2 डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो ये आएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ c1 प्लस 2y विच इज इक्वल टू a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a। ठीक है, और उसके बाद देयरफॉर मैं इसको c लिख सकता हूं, c प्लस 2y विच इज इक्वल टू a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ c इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ c1, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो उसकी जगह मैं c लिख सकता हूं। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया ये जो हमको बोला था कि सेपरेबल फॉर्म में लाने के बाद जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करके बोला था ना, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं इसमें, बस x माइनस वाई के जगह आपको u लिखना है और फिर सॉल्व करना है, और इसके 2-3 एग्जांपल है, वो भी एग्जांपल हम देख लेंगे, इसको आप लिख लो। देखो उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 3rd एंड 4th, और इसके बाद लास्ट एग्जांपल है 5th, वो भी हम देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो अगर मैं होमवर्क देता हूँ तो वो आपको सॉल्व करना है। 3rd क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैं x प्लस वाई इक्वल टू यू पुट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि x सेपरेट दिया है, y सेपरेट दिया है, यहाँ पे कंबाइन है ना, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाने के लिए मुझे इसको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू, ये पुट कर रहा हूँ। तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ दिस ये आएगा 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आएगा du बाय dx। उसके बाद अगर यहाँ से 2 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आएगा x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू du बाय dx। यहाँ पे 2 है ना स्टूडेंट्स, देखो x प्लस वाई डिवाइड बाई dx की टर्म ऑलरेडी एग्जांपल में है, क्या कर रहा हूं मैं 2 को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे x प्लस देयरफॉर x प्लस वाई डी वाई बाय dx, इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे 1/2 du बाय dx। ये वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट x प्लस वाई डी वाई बाय dx की वैल्यू, तो ये इसकी जगह आपको ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी u है, वो मैंने पुट की थी। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या होगा, x प्लस वाई डी वाई बाय dx की वैल्यू 1/2 du बाय dx इक्वल टू सेक पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, u है। उसके बाद m dx प्लस n dy के फॉर्म में मैं इधर इसको शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा 1/sec u du इक्वल टू 2 dx। 1/sec क्या होता है स्टूडेंट, cos u du विच इज इक्वल टू 2 dx। इंडिकेशन निकालो इसका,
ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यू क्या आता है, साइन यू आता है, dx इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस सी। तो ये हो गया स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। हो गया स्टूडेंट ये, ठीक है, लिख लो इसको आप। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद सेकंड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल, ठीक है। क्या दिया इसमें, मैं डायरेक्टली इसको इक्वेशन 1 पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाय dx। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। अभी पुट x minus 2y which is equal to u, therefore what is the derivative of this function, x का डेरिवेटिव 1 minus 2 y का डेरिवेटिव dy by dx which is equal to du by dx। देखो सुन, यहाँ पे 1 minus 2 dy by dx दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, du by dx आ गई, और ये वो x minus 2y की वैल्यू क्या आ गई, u आ गई। इक्वेशन 1 में पुट करो तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा, cos स्क्वायर इसकी वैल्यू u इक्वल टू, और इसकी वैल्यू ये आ गई du by dx। इसको m dx प्लस n dy में कन्वर्ट कर लो, dx इधर शिफ्ट हो जाएगा और cos इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो cos उधर शिफ्ट अगर होता है स्टूडेंट तो वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर u du। we know that 1 upon cos square u ये आता है स्टूडेंट sec square u du on integrating, ठीक है, on integrating। तो इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec square u dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx x आता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec x डेरिवेटिव ऑफ tan x which is equal to sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x कितना आएगा, tan x आएगा, यानी यहाँ पे tan u आ जाएगा स्टूडेंट्स plus c। therefore x equal to, put the value of u, what is the value of u, tan x minus 2y plus c। ये हो गया स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड, जी डॉट कर दिया है जनरल सॉल्यूशन। अभी ये जो एग्जांपल था स्टूडेंट, थर्ड वाला एग्जांपल, यहाँ पे भी मैंने u की वैल्यू पुट नहीं की थी, तो यहाँ पे आप u की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंप्लाइज साइन u है, तो साइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, वैल्यू ऑफ u इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट जनरल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 4 का, और ये थर्ड का, और ये एग्जांपल नंबर 4 का। दोनों एग्जांपल 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, इसको आप लिख लो। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद फिर मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। देखो ये हमको दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, और बोला है स्टूडेंट व्हेन x इक्वल टू 0, ये कंडीशन है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है हमको, उसके लिए ये कंडीशन रहती है, यानी इसमें हमको c की वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, और वो वैल्यू हम जनरल इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये माइनस है ना, तो x माइनस वाई प्लस 1 dy विच इज इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस 3, ऐसा लिख सकता हूं। अभी देखो इस एग्जांपल में यहाँ पे x माइनस 1 है ना, मैं इसको x माइनस वाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे x माइनस वाई है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस का साइन ही है, तो x माइनस वाई प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूं मैं, इंटू डी वाई, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी आ गया x माइनस वाई प्लस 3 इंटू dx आ गया। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें अभी मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, dy बाय dx विच इज इक्वल टू, ये मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन
x माइनस वाई प्लस 1 ऐसा मिल जाएगा। ये तो मैंने इधर शिफ्ट किया। अभी मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पुट x माइनस वाई इक्वल टू यू, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑलरेडी दिया है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, और x माइनस वाई इक्वल टू यू दोनों आपको इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, ये आएगी 1 माइनस dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, du बाई डी एक्स है ना, ये du बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू u, तो ये आएगा 2u प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू u प्लस 1। हो गया स्टूडेंट्स। अभी मैं यहां से du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो du बाई डी एक्स, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस 2u प्लस 3 अपॉन u प्लस 1 विच इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। हो गया, ये ऐसा हो गया। उसके बाद ये मैं पहले लिख रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2u प्लस 3 अपॉन u प्लस 1। क्या किया मैंने, LHS को RHS लिखा, RHS को LHS लिखा। उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में जो भी दिया है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो u प्लस 1 माइनस 2u माइनस 3 अपॉन u प्लस 1, तो du बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा स्टूडेंट, ये u माइनस 2u माइनस u आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन u प्लस 1। तो मैं du बाई डी एक्स इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, माइनस u प्लस 2 अपॉन u प्लस 1 लिख सकता हूं ऐसे। अभी इसका इंटीग्रेशन देखो, u प्लस 1 इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, अपॉन u प्लस 2 du इक्वल टू माइनस डी एक्स। अभी इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें एडजस्टमेंट कर लो ना न्यूमरेटर यूज करके, तो u प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही आता है, ये एडजस्टमेंट मैंने सॉल्व करने के लिए की है, अपॉन u प्लस 2 इंटू du इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसके सेपरेटली इंटीग्रेशन ऑफ 1 du माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u प्लस 2 du इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ी देर के लिए ये एग्जांपल तो यहाँ पे हो गया, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 2-3 स्टेप ही लग जाएंगे इसमें। ये भी मिटा रहा है, इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। देखो अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 du कितना आता है, u माइनस लॉग ऑफ u प्लस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x आता है ना, तो माइनस x प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू है x माइनस वाई, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई माइनस लॉग u प्लस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस c। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं इस x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, इसका साइड माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस x आ जाएगा, यानी x प्लस x 2x माइनस वाई माइनस लॉग u प्लस 2 और ये c। अभी क्या करना है, u की वैल्यू यहां पे भी आप पुट कर लो स्टूडेंट्स, तो ये रहेगा देयरफॉर 2x माइनस वाई माइनस लॉग, पुट द वैल्यू ऑफ u, x माइनस वाई प्लस 2 विच इज इक्वल टू c। ये हो गया स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया स्टूडेंट, ये दिस इज रिक्वायर्ड जनरल, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन 2xy माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई 2 प्लस c।
ये हो गया स्टूडेंट रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल खत्म नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन दी है ना, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन के लिए अभी हमको सॉल्व करना है। ये क्या हो गया अभी, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, और वो जो कंडीशन दी है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन यूज करके हमको क्या फाइंड करना है, c की वैल्यू फाइंड करना है। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, ये हमको दिया है ना, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू y इक्वल टू 1 है ना, एंड y इक्वल टू 1, पुट इन, मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा, यहां से मुझे c की वैल्यू फाइंड करना है, और c की वैल्यू फिर इसमें जनरल सॉल्यूशन में पुट करना है, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो 2 पुट द वैल्यूज ऑफ x 0 माइनस y की वैल्यू 1 माइनस log x माइनस y, यानी 0, x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू 1, 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू c। तो ये 0 हो गया, माइनस 1 माइनस ये log 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 2 यानी विच इज इक्वल टू c। log के 1 की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स, 0। तो देयरफॉर c इक्वल टू कितना आ गया, -1। पुट कर लो इसमें, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखो 2x माइनस y माइनस लॉग ऑफ x माइनस y प्लस 2, इंस्टेड ऑफ c वी हैव टू राइट वैल्यू ऑफ c -1। दिस इज रिक्वायर्ड, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख सकते हो स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जो एग्जांपल था स्टूडेंट 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 6.3 वो कंप्लीट हो चुकी है, और आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 देख लेंगे, और उसके बाद वर्ड क्वेश्चन है, फिर वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।